नमस्कार। जो भी स्टूडेंट्स 2026 में बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये विश्लेषण बहुत ही खास होने वाला है। आज हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे और जानेंगे कि हिंदी के पेपर में कौन-कौन से निबंध आ सकते हैं। यकीन मानिए, ये जानकारी तैयारी को एक बिल्कुल नई और मजबूत दिशा दे सकती है। इंतजार कैसा? चलिए सीधे देखते हैं कि पहली पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग के लिए कौन कौन से निबंध आने की संभावना जताई जा रही है। अब कॉपी और पेन बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि ये जो लिस्ट आने वाली है ये बहुत जरूरी होने वाली है। तो ये रही पहली लिस्ट। इसे जरा गौर से देखिए। इसमें सोशल इश्यूज पर यानी सामाजिक मुद्दों पर काफी जोर दिया गया है, जैसे कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बाल मजदूरी। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। और हाँ, इन पर लिखते वक्त अगर थोड़े फैक्ट्स और डेटा का इस्तेमाल किया जाए तो अच्छे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दहेज प्रथा और जातिवाद जैसे गंभीर मुद्दे भी हैं, और साथ ही समय का महत्व जैसा एवरग्रीन टॉपिक और होली जैसा कल्चरल टॉपिक भी इस लिस्ट में शामिल है। और याद रखिएगा, सोर्स का दावा है कि इन 7 में से 4 या 5 टॉपिक्स पेपर में दिखने ही दिखने हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब नजर डालते हैं सेकंड सिटिंग पर, यानी दूसरी पाली के लिए क्या अनुमान लगाया गया है। तो चलिए अब अगली लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो जो सेकंड सिटिंग की लिस्ट है ना, उसमें टॉपिक्स का फ्लेवर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर्यावरण और वृक्षारोपण जैसे करंट और बहुत जरूरी मुद्दे हैं, जो सच कहें तो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत हैं। फिर सत्यवादिता जैसा एक एथिकल टॉपिक भी है। इसके साथ साथ भारतीय किसान की समस्या और भारतीय नारी जैसे टॉपिक्स हैं, जो देश की जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। और हाँ, इसमें मेरे प्रिय कवि और वसंत ऋतु जैसे क्रिएटिव टॉपिक्स भी हैं। यहाँ पर लिखने की कला को दिखाने का पूरा पूरा मौका मिलता है। तो अब दोनों पालियों की लिस्ट सामने है, कुल मिलाकर 14 विषय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ लिस्ट जान लेने से क्या होगा? असली काम तो तैयारी का है। तो इनकी तैयारी कैसे करनी है ताकि एग्जाम में पूरे नंबर मिल सकें? चलिए अब इसका एक सीधा साधा एक्शन प्लान देखते हैं। ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये तैयारी को बहुत आसान बना देंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो इन सभी 14 टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़कर समझना है। उसके बाद इनमें से जो एक जैसे टॉपिक्स हैं, उनके ग्रुप बना लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बाल मजदूरी, ये सब सोशल इश्यूज हैं, है ना? और वैसे ही पर्यावरण और वृक्षारोपण नेचर से जुड़े हैं। इसके बाद उन टॉपिक्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है जो लिखने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। और सबसे ज़रूरी, हर टॉपिक के लिए 4-5 मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स जिसे कहते हैं, उसकी एक आउटलाइन ज़रूर बना लें। यकीन मानिए, इससे एग्जाम हॉल में निबंध लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आखिर में यह सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। जब तैयारी कर रहे हों तो ये ज़रूर सोचें कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर सबसे बेहतर, सबसे दमदार तरीके से लिखा जा सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, एग्जाम में सही टॉपिक चुनना भी आधे नंबर पक्के करने जैसा ही है। उम्मीद है कि ये पूरी जानकारी तैयारी में बहुत काम आएगी। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।